जय हिंद। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 देखेंगे। इसमें देखेंगे जब बारी बारी से वर्क किया जाता है व्यक्तियों द्वारा तो काम को कितने दिनों में समाप्त किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर मतलब अल्टरनेट एक एक दिन एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो ए 16 दिन में करता है और बी 12 दिन में। यदि ए अकेले कार्य करता तो यह 16 दिन में कर सकता था और बी अकेले करता तो 12 दिनों में कर सकता था। बट कहता ए ने शुरू किया और अल्टरनेट फिर बी आया फिर ये एक एक दिन छोड़ छोड़ कर कार्य करता है। कार्य कितने दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 48। क्या आएगा 48। क्या लिए एलसीएम। और इसी को मान लेते हैं हम लोग टोटल वर्क। क्या मानते हैं हम लोग टोटल वर्क। मीन्स ए 16 दिन में 48 काम कर सकता है, बी 12 दिन में 48 काम। तो चलिए हम लोग एक एक दिन का कार्य निकालते हैं। तो ए 16 दिन में 48 तो एक दिन में 3 वर्क करेगा। बी 12 दिन में 48 तो एक दिन में 4 कार्य करेगा। तो कह सकते ए को एक दिन काम कराएं, एक दिन लगा 1 डे और वर्क हो गया 3 वर्क। ध्यान दीजिएगा। और बी को भी एक दिन काम करेगा 1 डे और ये काम कर दिया 4। इस तरह करके कार्य एक दिन ये करता है, एक दिन ये स्टार्ट यही करता है। तो काम कितने दिन में होता है देखिए। इसको थोड़ा सा जल्दी बनाने के लिए हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो ये और बी दोनों को कार्य करा देते हैं साथ में। तो एक दिन ये करेगा, एक दिन 2 दिन हो जाएगा, 2 डेज लग गया और कार्य हो गया 7 वर्क। ध्यान दें। तो कहेंगे ए बी 2 दिन काम करता है और 7 काम खत्म होता है। फिर 2 दिन काम करेंगे, फिर 7 काम और खत्म होगा। इस तरह करके हम लोग, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और जल्दी बनाने के लिए दिमाग आपको ऐसे लगाना है कि 7 तो हम लोग 2 दिन तो जोड़ते जाते, बट वैसे समय ज़्यादा लगता है। तो इसको थोड़ा सा जल्दी करने के लिए ध्यान दीजिएगा। 7 को ऐसा आपको गुना करना है कि 48 आ जाए या 48 से कम आए, ना कि ज़्यादा। यदि 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 जो 48 से बड़ा हो जाएगा। हमको तो 49 वर्क नहीं कराना है, 48 ही। तो इससे एक छोटा 6 से गुना कर देते। यदि 7 से कर देते, 7 को 1 से करते तो 7, 7 को 2 से करते तो 14, 14 आता है या ना। तो इस तरह करके 14 वर्क होता। इस तरह करके 7 को 3 से करना तो 21 वर्क होता। हम अगर 7 को 7 से गुना कर देते हैं तो 49 वर्क हो जाता है, जो ज़्यादा है। इसलिए हम लोग क्या किए, 6 से ही गुना किए। याद रखिएगा, मतलब 7 6 बार काम करेंगे तो 2 6 बार ये भी तो होगा। तो इसको भी 6 से गुना कर देना है। क्या करना है, 6 से गुना कर देना है। तो क्या होंगे 6 दूनी 12 दिन लगेगा और काम कितना होगा 46 वर्क। कितना काम होगा 46 वर्क। तो ए बी इस तरह करके 6 बार काम करेगा और 12 दिन लगेगा और 42 काम। तो शेष कार्य कितना बचा। शेष कार्य अगर देखें, शेष कार्य तो 48 वर्क करना था, इसमें 42 वर्क हो गया। तो 6 वर्क अभी भी करना बाकी है। लेकिन यहाँ देखिए ए बी ऐसे जोड़ा में चला भी। अगला बार ही रहेगा ए का, क्योंकि ए बी कर लिया। अगर ए है तो एक दिन फिर करेगा काम और यह 3 वर्क कर लेगा, क्योंकि ए एक दिन में 3 वर्क करता है। तो 3 इसमें माइनस कर देंगे, कहेंगे चलो एक दिन और कर लिया ये। अब दोनों को साथ क्यों नहीं कराएं दो, क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है। 4 दिन 7 काम, बाकी था 6 ही काम। तो ए को कह दिए चलो तुम कर लो। अब 3 काम बचा और टोटल डेज हो गया 12 दिन और एक 13 दिन। अब बी को करना है। बी एक दिन में कितना वर्क करता है, सो ध्यान दीजिए 4 वर्क। कितना 4 वर्क। लेकिन काम कितना बाकी है 3 ही वर्क। तो एक काम को करने में 1/4, तो 3 काम करने में 3/4 दिन। मतलब कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि 12 दिन लगा पहले दोनों मिल करके, फिर एक दिन और लग गया, ए ने कार्य किया
दोनों मिलकर के 12 दिन तक कर लिया। फिर एक दिन अकेले के, फिर अगला दिन बी का बारी था, लेकिन वो उसका कार्य तो पूरा नहीं था, मात्र 3 ही कार्य बाकी था। 3 कार्य के लिए इसको लगा 3/4। तो सारा जोड़ देंगे तो 13.3/4 दिन, और यही रहा आंसर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहते ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में, एकांतर मतलब एक दिन बी मदद करेगा और एक दिन सी मदद करेगा, तब कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए ए 20 दिन में समाप्त कर सकता था, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा 60। इसी को मान लेते हैं टोटल वर्क। क्या मान लेते हैं, टोटल। मतलब 20 दिन में 60 काम करता था, तो ए एक दिन में 3 कार्य करेगा। 20 × 60, 15 से भाग दे, 15 × 4 = 60, 12 × 5 = 60। तो हम कह सकते हैं कि ए एक दिन में 3 कार्य, बी है सो एक दिन में था। तो कहता है एक दिन क्या करता है, कहता है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है यदि उसे एक दिन बी से मदद मिले और फिर बी छोड़ करके फिर सी से मदद मिले। मतलब कहने का मतलब कि ए तो काम हमेशा करेगा, लेकिन एक बार बी भी साथ में आ जाएगा, एक बार ए के साथ सी आ जाएगा, अल्टरनेट। फिर ए और बी करेगा, फिर ए और सी करेगा, फिर ए और बी करेगा, फिर ए और सी करेगा, इस तरह। तो हम कह सकते हैं कि एक बार 4 3 7 काम होगा। एक दिन में 7 वर्क होगा यदि ए और बी करेगा। लेकिन जब सी आ जाएगा, बी की जगह सी आएगा, तो 5 और 3 8 काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, 8 वर्क होगा। ध्यान दीजिए 7 कहां से लिख रहे हैं, तो ये दोनों जोड़ दे रहे हैं, 4 और 3 7, ये दोनों जोड़ दिए क्योंकि ए और सी कर रहा था, 5 3 8 वर्क करता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये वर्क कितना दिन में खत्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक बार ए बी 7, ए सी 8, फिर ए बी 7, फिर ए सी 8। तो ऐसा करते फिर से इसको हम लिखते हैं कि ए बी मिल करेगा, फिर ए सी भी करेगा। इस तरह करके 2 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे और कार्य कितना हो जाएगा, 8 7 15 वर्क। तो फिर से वही ट्रिक लगाना है कि हम इस 15 को कितना से गुना कर दें कि 60 आ जाएगा। ये 60 से कम, ये तो पूरा में आ जा रहा है। यदि इसको हम 4 से गुना कर देते हैं तो पूरा वर्क आ जाएगा, और 4 से इधर भी, तो 4 दूनी 8, मतलब 8 डेज लग जाएगा और 60 वर्क हो जाएगा। यदि बचता है तो जिस टाइप का आगे बनाए थे पहले उसी टाइप का बनाते, बट यहाँ पूरा आ जा रहा 60। तो इसका यह फाइनल आंसर रहा 8 डेज। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहते ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 दिन 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तो हम लोग यहाँ पर जो भी सवाल ले रहे सब अल्टरनेट छोड़ कर आ रहा है, काम करें बारी बारी से आ रहा है, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी चुके हैं उसी टाइप के सवाल आएंगे, बट थोड़ा डिफरेंट। तो आइए हम लोग बनाते हैं इसे। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में कर सकता है। ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। चलिए ठीक, ध्यान दीजिए। तो इसका एलसीएम लेते हैं, ए क्या आ गया 60, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क। क्या मान लेते हैं, टोटल। तो ए 20 दिन में 60, तो एक दिन में 30, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अब यहां पर कहा कि ए कितना दिन में समाप्त कर देगा, जबकि कह रहा है कि हर तीसरे दिन में कौन आता है, बी और सी हर तीसरे दिन में उसकी मदद कर देता है, बी और सी। चलिए ठीक, तीसरा दिन, इसका मतलब 2 दिन अकेले कार्य करता होगा, यही बात हो गया ना। ये 2 दिन अकेले कार्य करता है और फिर तीसरा दिन में आ जाता है कौन, बी और सी। इसका मतलब है कि ये एक दिन में 3, तो 2 दिन में 6 कार्य करता होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए एक दिन में 3, तो 2 दिन में 6 वर्क तो कर रहा, लेकिन तीसरा दिन भी तो कर करेगा, तो कुल मिला के इसका हो जाएगा 9 वर्क। ध्यान दीजिए,
यहां लिख दे रहे एक दिन में ये 3 वर्क किया। और कहता तीसरा दिन आ जाता है कौन, बी सी, ये दोनों भी इसको हेल्प करने के लिए, लेकिन तीसरा दिन आता है, इसका मतलब एक दिन और काम किया ये, तो 2 दिन हो गया इसका और 3 वर्क कर दिया। तो कुल मिला कह सकते हैं ए 2 दिन यहां काम किया और 1 दिन इसके साथ करेगा, तो कुल मिला करके 3 दिन ले रहा है। कितना ले रहा है, 3 डेज, ध्यान दीजिएगा। और इसका वर्क हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा दिन जब ये आता है तो तीनों मिलकर 3 2 5 और 1 6 वर्क तो कर ही रहे, साथ में 2 दिन पहले किया, 3 3 6 वर्क, कुल मिलाकर 12 वर्क। इसका मतलब है ए बी सी हर 3 दिन में, तीनों मिलकर हर 3 दिन में 12 वर्क करते हैं। तो कहता 60 वर्क कितना, तो इसको सिंपल था 5 से गुना कर देना है, इधर भी गुना कर देना, तो इसका लग जाएगा 15 डेज और टोटल वर्क हो जाएगा 60 वर्क। आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा।